नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। उसी के बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एकदम आपके पास है नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पीटी भर्ती और अन्य जितनी भी भर्तियाँ फर्स्ट ग्रेड और विशेष करके सेकंड ग्रेड भर्ती उनसे संबंधित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और पीटी भर्ती से संबंधित अति महत्वपूर्ण चैप्टर नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, और वो है राजस्थान का इतिहास और मुगल और राजस्थान के राजपूतों का संबंध। दो वीडियो हमने पहले ही इसके ऊपर बना दिए हैं, वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है, तो हमें प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस यूट्यूब परिवार को और लंबा करें और बड़ा करें। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल और बीकानेर के राय सिंह के बारे में। मुग़ल और राजस्थान में बीकानेर का राय सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज जिनसे पढ़ रहे हैं वो एथलेटिक कोच सुनील गिरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक बिंदु आपको आगामी एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न यहाँ से इस वीडियो में 100% देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो में इस चैनल पर अंत तक बने रहेंगे। बीकानेर का राय सिंह ने अपने पिता कल्याणमल के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जब नागौर दरबार लगा तो अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जी हाँ, वो घटना आपने सुनी होगी कि जब राय सिंह जोधपुर के थे, उनका राव चंद्रसेन जब वो नागौर दरबार में गए और उनको ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिला या कोई कारण रहा तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय बीकानेर के राय सिंह ने स्वीकार कर दी, कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर दी, और जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी ने, दुर्जन हाड़ा कोटा के, और ये भगवनदास आमिर के, इन सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु केवल और मारवाड़ से थे राम सिंह और उदय सिंह, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु मात्र एक शासक थे जिनका नाम था राव चंद्रसेन, वो रात्रि विश्राम के दौरान भादराजून चले जाते हैं। इसी बात से गुस्सा होकर अकबर अपने सैनिक राव चंद्रसेन के पीछे भेजते हैं और राय सिंह को जोधपुर का जो है प्रशासक नियुक्त कर देता है। आगे देखिए, राय सिंह, पिता का नाम कल्याणमल, पिता का नाम क्या था? कल्याणमल। ध्यान रखिएगा, सन 1572 से 1575 तक ये जोधपुर के प्रशासक रहे। पिता का नाम कल्याणमल था और उनकी मृत्यु के बाद 1574 में इनको हैं बीकानेर राजगद्दी पर बिठाए गए। 1574 में जो राय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ, बीकानेर शासक बनने पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एक उपाधि धारण की थी महाराज की और दूसरी उपाधि का नाम था, वो था महाराजा धीराज। जी याद रखिएगा, महाराजा धीराज। प्रश्न पूछ ले कि बीकानेर के शासक जब बीकानेर के शासक बनते हैं सन 1574 में, उस समय उन्होंने किस उपाधियों को धारण किया? तो एक तो महाराज और एक महाराजा धीराज की उपाधि। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने ये उपाधि धारण की थी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बीकानेर के प्रथम शासक जिसने यह उपाधि धारण की थी, कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि। क्योंकि अकाल के समय 13 माह तक जनता के लिए अन्न भंडार खुलवा दिए थे। ऐसे शूरवीर हुए शासक हुए जिन्होंने अपने 13 माह के लिए अकाल के समय बीकानेर के अन्न भंडार खुलवा दिए थे। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिए, मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता है? राय सिंह को। तो अभी तक हमने राय सिंह के बारे में जो अध्ययन किया है उनका एक बार मैं वापस आपके सामने रखता हूँ। नागौर दरबार लगा था 1570 में, अकबर की अधीनता स्वीकार की। सन 1572 से 75 तक जोधपुर के क्या रहे थे? जोधपुर के प्रशासक रहे। उसके बाद सन
1574 में पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और कल्याणमल की मृत्यु के बाद बीकानेर के क्या बनते हैं, शासक बनते ही उन्होंने एक उपाधि धारण की थी महाराज और महाराजा धीराज की। इस उपाधि को धारण किया करने वाला बीकानेर का पहला शासक। ये उपाधि धारण इसलिए की थी कि उन्होंने बीकानेर में अकाल के समय 13 माह तक अन्न के भंडार आम जनता के लिए खुलवा दिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक राय सिंह था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है मुगल साम्राज्य का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या घटनाएं हैं मान सिंह के बारे में और क्या मुगलों के साथ संबंध रहे थे, क्यों मुगलों का स्तंभ कहा जाता था। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया जबकि जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। अकबर ने मनसब कितना दिया था? राय सिंह को 4000 का, और जबकि जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दिया। इन दो मुगल बादशाहों की सेवा की और दोनों ने मनसब दिया। अकबर ने 4000 का मनसब दिया तो जहांगीर ने 5000 का दिया। इससे पहले एक अपने आए थे मान सिंह आमेर के, उनको 5000 का मनसब दिया गया। ये भी याद रखना अकबर के द्वारा। राय सिंह अकबर के दरबार में दूसरे सम्मानित हिंदू राजा थे। पहले मान सिंह थे। पहले कौन थे? मान सिंह। और अकबर के दरबार में राय सिंह दूसरे सम्मानित हिंदू राजा थे। मान सिंह को मैंने बताया था कि 5000 का मनसब था और राय सिंह को 4000 का था अकबर के दरबार में, जबकि राय सिंह को जहांगीर के दरबार में 5000 का मनसब था। थोड़ा मनसब याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान सिंह का मनसब तो सन 2018 के अंदर रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा था, बिल्कुल सिंपल था। अकबर द्वारा राय सिंह को दी गई जागीरें कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखें। अकबर ने राय सिंह को भटनेर, नागौर, हिसार, शमशाबाद ये जागीरें दी थी। जूनागढ़, द्रोणापुर इनकी रियासत में कुल जो है ये परगने थे। और इनके शासनकाल में बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कला संस्कृति के संदर्भ में ही कि बीकानेर के अंदर चित्रकला की शुरुआत किन के समय हुई, तो ध्यान रखना राय सिंह के समय बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई। और जिस बीकानेर में जो चित्रकला होती थी उन्हें हम कहते थे उस्ता कला। क्या कहते थे? उस्ता कला। राय सिंह ने 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। 1570 से 1605 तक तो अकबर की, 1605 से 1612 तक जहांगीर की सेवा की थी। यानी राय सिंह ने 1570 से 1605 अकबर तथा 1605 से 1612 जहांगीर की सेवा की थी। और फिर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था कठौली का युद्ध। युद्ध का क्या नाम है? कठौली का युद्ध। और इस कठौली के युद्ध में ये युद्ध हुआ था 1573 में। इस युद्ध में राय सिंह ने गुजरात के मिर्जा बंधुओं को मुगल सेना के सहयोग से हराया। और इनमें मोहम्मद हुसैन मिर्जा और इब्राहिम मिर्जा 2 भाई थे। गुजरात के कठौली के युद्ध में राय सिंह ने सन 1573 में 2 मिर्जा बंधुओं को गुजरात के थे, इनको हराया। नाम था मोहम्मद हुसैन मिर्जा और इब्राहिम मिर्जा। और ये दोनों पंजाब भाग गए थे। और राय सिंह ने भगवंत दास के सहयोग से मोहम्मद हुसैन मिर्जा का कत्ल करवा दिया था। ये भी ध्यान रखना। जो हम राय सिंह के बारे में पेज नोट्स मेकिंग पैटर्न पर बना हुआ है उनको पढ़ रहे हैं, उनका मैं एक बार वापस आपके सामने रिपीटेशन करूंगा। फर्स्ट पेज का कर दिया, दूसरा पेज का कर रहा हूं कि मान सिंह मिर्जा राजा मान सिंह के बाद जो राय सिंह है, राय सिंह अकबर के समय का दूसरा सम्मानित राजपूत राजा था। अकबर ने 4000 मनसब दी जबकि जहांगीर ने 5000 मनसब दी। सन 1573 में कठौली का युद्ध किया और मिर्जा बंधुओं को इन्होंने हराया। और अकबर की सेवा इन्होंने 1572 से लगाकर 1605 तक की और जहांगीर की 1605 से 1616 तक 1516 तक उन्होंने सेवा की थी। 1512 तक उन्होंने सेवा की थी। तो सेवा काल भी याद रखें।
1572 से 1605 अकबर और 1605 से 1612 जहांगीर की सेवा की थी। दोनों ही शासकों की सेवा इन्होंने की थी। मिर्ज़ा बंधुओं को हराया और भगवंत दास के सहयोग से उन्होंने मिर्ज़ा बंधुओं की हत्या भी करवाई थी। जो गुजरात के थे, कौन से युद्ध, कठौली का युद्ध में कब हुआ था? सन 1573 में हुआ था। फिर सिंध अभियान, अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में अकबर ने राय सिंह को 1581 में सिंध अभियान पर भेजा। दातानी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दातानी का युद्ध, दातानी कहाँ पड़ता है? सिरोही में। घटना है 1583 की। इस युद्ध में राय सिंह तथा मुगल सेना ने राव सुल्तान देवड़ा, जो सिरोही के थे राव सुल्तान देवड़ा, उनको हराया तथा 1585 में राय सिंह के कहने पर सुल्तान देवड़ा सिरोही के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर दक्षिण भारत अभियान, दातानी के युद्ध कब हुआ? 1583 में। किन के मध्य? सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा व अकबर के मध्य। और फिर सुल्तान देवड़ा ने राय सिंह के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर दक्षिण भारत का अभियान, इससे पहले हमने पढ़ा सिंध अभियान, अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में 1581 में उन्होंने सिंध का अभियान किया था। दक्षिण भारत अभियान 1593 में बुहारानपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण भारत अभियान पर अकबर ने राय सिंह को भेजा। 1597 में राय सिंह ने अकबर के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, कुछ कारण रही, कहा सुनी रही होगी। और फिर नासिर खां, राय सिंह का सेवक की वजह से, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नासिर खां, जो राय सिंह का सेवक था, उनकी वजह से अकबर के साथ सन 1597 में इनके संबंध खराब हो जाते हैं। 1597 आते हैं, मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि राजस्थान का शेर, हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप की भी मृत्यु 1597 में हुई थी, शेर से युद्ध करते हुए। और जब अकबर और राय सिंह के संबंध खराब हो जाते हैं सन 1597 में, तब राय सिंह मुगल दरबार छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाद में अकबर ने इसे सौराष्ट्र की जागीर दी और राय सिंह पुनः मुगल दरबार में उपस्थित हुआ और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद मुगल बादशाह बने जहांगीर ने राय सिंह को कितना 5000 का मनसब प्रदान किया और यह मनसब जहांगीर ने अपने शासन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया था। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर राजा बने तो 1606 में, कब? 1606 में उनके राजा बनने की 1 साल यानी पहली वर्षगांठ पर उन्होंने जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था। कितना? 5000 का मनसब दिया था। और जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता से बगावत कर दी और लाहौर चला गया। इस बगावत को दबाने के लिए जहांगीर ने अपने आगरे की जिम्मेदारी राय सिंह को देकर लाहौर चले गए थे। बाद में जहांगीर ने राय सिंह को लाहौर बुलाया लेकिन वह नहीं गया, तो जहांगीर राय सिंह से नाराज़ हो गया क्योंकि एक स्वाभिमानी राजा थे। ऐसा बताया जाता है कि 2 ही राजा, एक तो मारवाड़ के जसवंत सिंह जी थे और बीकानेर के राय सिंह, 2 मुगल दरबार में कार्यरत राजपूत शासक या राजपूत राजा थे जो कभी भी मुगलों के दरबार में तो उपस्थित होते थे परंतु अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इस कारण हमेशा इनकी मुगलों के साथ नाराज़गी बनी रहती थी, संबंध खराब हो जाते थे। फिर क्षमा याचना, सन 1608 में राय सिंह ने शरीफ खां के साथ जहांगीर के पास क्षमा मांगी और जहांगीर से नाराज़गी दूर की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उम्मीद करूंगा कि सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पर जो मात्र 15-17 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है एक शासन के संबंध में, जबकि एक एक राजा का चैप्टर लगभग आधे घंटे का होता है। जो महत्वपूर्ण होता है आधे घंटा 40 मिनट का, वो चैप्टर मैं आपको बहुत कम समय में समाप्त करके दे रहा हूँ। जहांगीर ने अब राय सिंह को दक्षिण भारत पर भेज देता है और इनके साथ इनके पुत्र सूर सिंह भी गया था। राय सिंह का एक पुत्र था। दक्षिण भारत अभियान पर जहांगीर ने जब राय सिंह को भेजा तो राय सिंह का पुत्र सूर सिंह भी साथ गया और राय सिंह के मंत्री करम सिंह की मदद से इसके पुत्र
दलपत सिंह ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? राय सिंह के खिलाफ। राय सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सूर सिंह और दूसरे का नाम था दलपत सिंह। सूर सिंह दक्षिण भारत अभियान पर राय सिंह के साथ गए और एक पुत्र था जिसका नाम था दलपत सिंह, वो करम सिंह की मदद से राय सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। राय सिंह चिंता में डूब गए। यदि पुत्र विद्रोह करता तो पिता का चिंता में डूबना जायज़ है, और फिर बीमार पड़ गए। और अंततः एक समय ऐसा आया कि 22 जनवरी 1612 को मुगल साम्राज्य का दूसरा स्तंभ कहे जाने वाले राय सिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुरहानपुर में हुई थी, याद रखिएगा। इसी के साथ अपना लेसन चैप्टर ख़त्म होता है। राजपूत और मुगल संबंध राजस्थान इतिहास के संदर्भ में जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट और पीटी भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आज जब तक साथियों यूट्यूब पर कल की तारीख में सब्सक्राइब 900 प्लस नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो याद रखें, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।